नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार को लेकर एक बार फिर से लेटर वॉर शुरू हुआ है। राजभवन के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग ने फिर से आदेश जारी किया है। सभी कुलपति को पत्र लिखकर यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें के पाठक के द्वारा ये आदेश पत्र जारी हुआ है। सभी कुलपति को प्रतिदिन कार्यालय आने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कुलपति अगर मुख्यालय छोड़ते हैं तो शिक्षा विभाग को सूचित करेंगे। ये भी कहा गया है कि सभी कुलपति को वर्ग संचालन का भी निर्देश है, यानी सभी प्राचार्य, डीन और शिक्षकों को निरीक्षण के दौरान क्लास लेने का निर्देश दिया गया है। सभी कुलपति अवश्य महाविद्यालय और छात्रावास का भ्रमण करेंगे, ये निर्देश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि इसके साथ ही जो कुलपति हैं वो क्लासरूम में भी जाएंगे। इधर राजभवन ने पत्र लिखकर सभी वीसी को मना किया है, यानी एक तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से कुलपति को कई सारे निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन ने पत्र लिखकर सभी वीसी को इन सभी काम करने से मना किया है। राजभवन के अलावा किसी के आदेश का पालन नहीं करना है, ये कहा गया है। बावजूद अब के पाठक ने यह आदेश जारी किया है। पिछले दिनों बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति को लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तकरार की बात सामने आई थी। पहले राजभवन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके बाद शिक्षा विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कुलाधिपति से मुलाकात की थी और इसके बाद शिक्षा विभाग ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। इसके बाद राजभवन की ओर से सभी कुलपतियों को एक आदेश जारी किया गया था और उनसे कहा गया था कि वे कुलाधिपति के स्तर पर जारी आदेशों का ही अनुपालन करें। लेकिन इस बीच शुक्रवार की शाम शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश बिहार के कुलपतियों के लिए है। कुलपतियों को यह आदेश दिया गया है कि वे यथासंभव प्रतिदिन अपने कार्यालय आएंगे। यदि कुलपति मुख्यालय छोड़ते हैं या अवकाश में जाते हैं तो इस बात की सूचना शिक्षा विभाग को अपने स्तर पर देंगे। सभी कुलपति से यह आशा की जा सकती है कि वे यथासंभव वर्ग संचालन करेंगे। इसके अलावा सभी प्राचार्य, प्राध्यापक, डीन आदि जब महाविद्यालयों के भ्रमण निरीक्षण में जाएंगे तो वे विषय के जो विशेषज्ञता होंगे उसके अनुसार वर्ग संचालन करेंगे। सभी कुलपतियों से यह भी कहा गया है कि वे महाविद्यालयों एवं छात्रावासों का भी भ्रमण करें। तो निश्चित तौर पर ये जो आदेश है, इस आदेश से एक बार फिर से कुलपतियों के सामने असमंजस की स्थिति कायम हो गई है। यह आदेश देखिए, आदेश पत्र की कॉपी जो है वो हम आपको दिखा पा रहे हैं। बैद्यनाथ यादव, सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और इसका पत्रांक 14 है, MA 747/2023 1855 बिहार सरकार शिक्षा विभाग। देखिए, प्रेषक बैजनाथ यादव, सचिव सेवा में कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय बिहार। विषय है विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शैक्षणिक प्रशासन बेहतर करने हेतु निर्देश। यानी शिक्षा विभाग ने अपने इस आदेश के माध्यम से यह दावा किया है कि इस तरह के पत्र निकालने का मकसद शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। अब देखना होगा इस तरह के आदेश पत्र जारी होने के बाद कुलपति जो हैं वो इसको किस रूप में लेते हैं, क्योंकि एक तरफ राजभवन का आदेश है तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का निर्देश। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद कुलपतियों को राजभवन की गाइडलाइंस को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने सरकार पर राज्यपाल को अपमानित करने का आरोप लगाया है, तो महागठबंधन ने शिक्षा विभाग के आदेश को सही ठहराया। एक IAS अफसर के द्वारा बिहार के महामहिम राज्यपाल को इस तरह से बार बार अपमानित करना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दलित राज्यपाल को इस तरह से अपमानित करने का क्या मतलब है? यह राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है। अब जो अधिकार महामहिम राज्यपाल महोदय को है वो आदेश एक IAS अफसर कुलपतियों को दे रहा है कॉलेजों की जांच करने का, जो आदेश महामहिम को देना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? माननीय नीतीश कुमार जी, ये डुअल पॉलिसी बंद कीजिए और बिहार के राज्यपाल, एक दलित राज्यपाल को इस तरह से अपमानित कराना आप बंद कीजिए। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पर एक बड़ा बजट खर्च करती है। शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है
कैसे बिहार के विद्यार्थियों को विभिन्न संकायों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग में नीतियां बनती रहती हैं, क्रियान्वयन होता रहता है। अब किसी भी मुद्दे का अगर कोई राजनीतिकरण कर रहे हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं और शिक्षा विभाग या सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत। में शिक्षा का बेहतर वातावरण के निर्माण के प्रति राज्य सरकार संकल्पित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के माध्यम से हम बेहतर शिक्षा का वातावरण का निर्माण कर रहे हैं और इस दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसको दूसरे दृष्टि से देखने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से बिहार में शिक्षा प्रणाली और शिक्षा को रास्ते पे लाने के लिए के पाठक जी का योगदान काफ़ी सराहनीय है और ठीक उसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस हैं उसमें भी बहुत सारी अनियमितता हैं। सेशन लेट चलना, वहाँ पे रूटीन वर्क नहीं होना और बहुत सारी चीज़ों की जांच की आवश्यकता है और वो उसी अवलोकन में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बेहतर तो ये होगा कि राजभवन और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाले ताकि दोनों यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल भी सही से चल सके और बच्चे पढ़ सकें। पटना विश्वविद्यालय में अब सेंसस वर्क स्टेशन खोले जाएंगे और यहां के रिसर्चर सेंसस के लिए डेटा कलेक्शन करेंगे। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया और पटना विश्वविद्यालय के बीच एमओयू साइन हुआ है। पीयू के वीसी गिरीश कुमार चौधरी और सेंसस ऑफिस के निदेशक एम रामचंद्र डूडू ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया और पीयू को बड़ी जिम्मेदारी दी है, यानी पंचायत से लेकर जिले तक का डेटा तैयार होगा और उसे राज्य और भारत सरकार जब चाहेगी तो उसके आधार पर मदद ले सकती है। राज्य में या हमारा देश में जो ट्रेंड्स हो रहा है सेंसस का रिलेटेड, उसके संबंधित माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक रिसर्च करना चाहिए किसी बिंदु पर। ये पूरा आंकड़ा यहाँ पटना विश्वविद्यालय में ये वर्क स्टेशन में उपलब्ध होगा। ट्रेनिंग दे देंगे उस डेटा को हम कैसे, किस डाटा को आप लेना चाहते हैं। अननेसेसरी कोई डाटा को आप मिस यूटिलाइज नहीं करें। जो जिस फील्ड में काम करना चाहता है उस फील्ड का डाटा को एक्सेस करेगा और उसे अपना रिसर्च में काम करेगा। INDIA की बैठक से लौटे सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। वहीं विशेष सत्र बुलाए जाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है।